अमेजिंग। लाइफ में मैंने कभी ऐसा पालक पनीर नहीं खाया। क्या किलर दाल है। रोटियां देखी हैं, सो सॉफ्ट। अरे ये पुलाव ट्राई करो, जबरदस्त है, कमाल का शेफ है जिसने बनाया है। सो गाइस, कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा है सर। कहाँ से मंगाया है सर? मजा ही आ गया है। सर किसी 5 स्टार के शेफ ने टिफिन सर्विसेज चालू की है क्या? 5 स्टार नहीं भाई, सुपर स्टार ने बनाया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। वो मैंने जान पूछ के नहीं किया मम्मा। पता नहीं अचानक कैसे। मैम सॉरी। तेरा सॉरी तो मैंने निकाला। बदतमीजी की भी कोई हद होती है। पता है कि ना हर्ट हुई हूं मैं, पता है कि ना रोई हूं। ये हरकतें होती है करने वाली हैं? मैम सॉरी। सॉरी था पुत्र। चल मेरे साथ बैठ, बैठ बोला ना। अब बता क्यों करा तूने ऐसा? करने से पहले एक बार सोचा मम्मा क्या सोचेंगी? नहीं, तुझे क्या लगा किसी को पता नहीं चलना? मम्मा मैं वो मम्मा वो मैं। आने दे तेरे पापा को और भाई साहब को, दोनों को कहकर तुझे सीधा नहीं करवाया ना तो नाम बदल दियो मेरा। मम्मा प्लीज प्लीज मम्मा, लाला जी और रामनाथ सर को कुछ मत बोलना मम्मा प्लीज। ठीक है, फिर अगली बार ऐसा कभी नहीं करेंगे। मम्मा आई प्रॉमिस मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा मम्मा। कभी नहीं मतलब नेवर? हाँ नेवर मम्मा नेवर। सॉरी बोल। सॉरी। ठीक है, तू समझता ही नहीं है पुत्र। इतनी लापरवाही करेगा सेहत खराब हो जानी है तेरी। सुबह घर से नाश्ता नहीं करके गया तू, ऑफिस पहुंचकर लंच नहीं करा तूने। तेरे प्यून ने सब बता दिया मुझे। आप लंच की बात कर रहे हो? फिर ठीक है तू बिजी है, बड़ी अच्छी बात है कि तू बिजी है, पर इतना क्या बिजी कि बंदे को खाना पीना ही नहीं याद हो हैं? चल अब हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए गरम गरम खाना लगाती हूँ। बच गया मुश्किल, बच गया। मिस्टर मित्तल, मैं आपके ऑफिस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। ओके ओके, सी यू। आज से आप बहुत दिन बाद आएंगे क्योंकि आज से नई शुरुआत हुई है। हाँ, सारा सामान रख दो, एक बार चेक कर लेना। आप जी मामा जी। अरे सुमन बेटा, कहाँ है तू? हम सब कब से तेरी वेट कर रहे हैं। ट्रेन का टाइम भी हो रहा है और तू। सो सॉरी मामा जी, वो इतनी भागदौड़ में मेरे दिमाग से निकल गया। चल कोई बात नहीं बेटा। इस वक्त कहाँ है तू? जी अभी तो मैं ओखला में हूँ और घर पहुँचते पहुँचते कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा। हाँ, इस वक्त तो बहुत ट्रैफिक भी होगा। और जी एक्चुअली मुझे ना इसके बाद साकेत जाना है। वो एजेंट का फ़ोन आया था, कह रहा था कि एक नई जगह है जो उसे दिखानी है मुझे। तो तू हमारी चिंता मत कर, हम चले जाएंगे। मैंने तो यूं ही फ़ोन किया, सोचा अगर तू घर के कहीं आसपास है तो जाने से पहले तुझे मिल लूँ। सॉरी मामा जी। इसमें सॉरी की क्या बात है, काम पहले। अच्छा मेरी बात, बाबूजी और प्रीति के साथ साथ तू अपना भी ख्याल रखना। प्रीति का वो नहीं जा रही है क्या आप लोगों के साथ? देखना, पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ, कह रही कि उसका मन नहीं है। लेकिन तू चिंता मत कर, हम 2-1 दिन में वापस आ जाएंगे। ठीक है, हैप्पी जर्नी मामा जी। थैंक्स बेटा। चल सब ठीक है, वो ट्रैफिक में फंस गई बेचारी। What the hell?
इसे भी अभी खराब होना था। मिस्टर मित्तल, आज की मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। नहीं, वो मेरी गाड़ी अचानक खराब हो गई है। जी जी जी, कल आपसे मिलने पक्का आता हूँ। ओके बाय। आसिफ भाई, यार मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आश्रम क्रॉसिंग के पीछे जो लेन है ना, वहां पर इसको भेजिए ना प्लीज। ओके, थैंक यू। वहीं से निकल रही हूँ मैं अभी। जगह तो एवं सी थी। हमारे पीसीटीज तो आधे साइज की है और रेट मांग रहा है डबल। ऊपर से इतनी दूर, मैंने तो मना कर दिया। हाँ अभी मैं नहीं, मैं फटाफट ऑटो पकड़ के आती हूँ। हाँ वो गाड़ी सर्विसिंग पे दे दी है मैंने। चल ठीक है, तू मुझे बताना। हाँ बाय। क्या हुआ सर? इंजन ओवरहीट हो गया है। गर्मियों में यही होता है सर। रेडिएटर का हम कूलेंट वाटर चेंज कर लेते हैं, हो जाएगा ठीक। दीक्षा, केयरलेस। दीक्षा, हो गया सर, वही कूलेंट का प्रॉब्लम था, मैंने डाल दिया। ओके। कितना हुआ आपका? जो देना है दे दीजिए सर। क्यों? मुझे क्या, छोटी बच्ची थोड़ी ना है। अपना ध्यान रख सकते।
जस्ट रहिए। डॉक्टर हमारे दोनों वकील कहाँ पर हैं? रब जाने भाई साहब, ये पुष्कर तो आजकल बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रख रहा है। ना खाता है टाइम पर, ना पीता है। ओए सोनियो मखना दे डोनियो, फिलहाल तो जी आप मेरे खाने पीने का ध्यान रखो। एक गर्मा गर्म पराठा तो पास कर दो। फोन क्यों नहीं उठा रहा? जी बाबा। अरे कहाँ पर हो भाई? यहाँ पर सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं डिनर पे। पुष्कर तुम्हारे साथ है क्या? सुमन के साथ है। ठीक है, तुम वही रहो, आता हूं मैं। क्या हुआ भाई साहब? श्रावण क्या कह रहा था? सुमन का एक्सीडेंट हो गया है। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी उठिए। रामनाथ, तुम इस वक्त सब ठीक तो है ना? तिवारी जी, आपको मेरे साथ चलना होगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? क्यों? मैं बताता हूं आपको, आप चलिए मेरे साथ। लेकिन बात क्या है? हुआ क्या है? मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आप चलिए तो सही। उठिए, उठिए। क्या हुआ अंकल? सर में बहुत गहरी चोट आई है, खून भी काफी बह चुका है। पर सुमन ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ भी कहना मुश्किल है। MRI रिपोर्ट आने के बाद ही शायद कंफर्म हो सकता है। हमें जल्द से जल्द इन्हें ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर प्लीज, आपको जो भी करना है आप जल्दी कीजिए।
लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं। अभी कंसर्न फॉर्म फिलअप कर दीजिए। लेकिन उसकी फैमिली तो देखिए, ज़्यादा वक्त नहीं उनके पास। अगर ऑपरेशन टाइम पे नहीं किया नहीं, ऐसा मत बोलिए प्लीज। मैं बताता हूँ। सर, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दो। बहुत खून बहा यार उसका। कुछ नहीं होगा भैया सुमो को, ठीक है? हम सबकी प्रेयर्स उसके साथ हैं, उसे कुछ भी नहीं होगा। यू जस्ट स्टे पॉजिटिव। आप पानी पियो। डॉक्टर तो कह रहे थे कि इंजरीज बहुत गहरी है, शायद स्पाइन की। कुछ नहीं होगा ना भैया, मैं आपको बोल रहा हूँ ना। सुमो विल बी परफेक्टली फाइन। ओके, शी विल बी ऑलराइट। क्या कहा डॉक्टर ने? में काफी गहरी चोट है, ये ऑपरेशन हो रहा है। नाना जी, हाँ जी। देखिए, ऑपरेशन तो इनका हमने कर दिया है, लेकिन खून बहुत बह चुका है। सर्वाइकल इंजरी भी सीवियर है। अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल है इनके लिए। हमें उन्हें थॉरली मॉनिटर करना होगा। फिलहाल हमने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। क्या मैं उसे देख? हाँ, अब श्योरली आप देख सकते हैं। Nurse, where's the ICU?
अपना ध्यान रख सकते हैं। भगवान ने आंखें दी हैं देखने के लिए। मैं नहीं आता तो गिरी होती है अभी अंदर। क्यों नहीं बोला मैंने? क्यों नहीं रोका मैंने तुम्हें? इतना तो कोई किसी अजनबी के लिए भी कर देता। सॉरी सुनो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैंने तुम्हें उसी वक्त रोक दिया होता। काश। भैया दादू, दादू सुमन दी। तिवारी जी, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है और मैंने साफ साफ कह दिया उनसे कि चाहे कुछ भी हो लेकिन सुमन को बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट केयर मिलनी चाहिए। तिवारी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा सुमन को, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तिवारी जी, तिवारी जी, मेरे हिसाब से आपको सख्त जरूरत है आराम की। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए प्लीज। नहीं रामनाथ, मैं यही रहूंगा। सुमन के पास। नहीं दादू, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, आप प्लीज घर जाइए, मैं हूं ना यहाँ पे, प्लीज दादू। तिवारी जी, प्रीति बिल्कुल ठीक बोल रही है और फिर सुमन का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उसे कुछ नहीं होगा। आप चलिए मेरे साथ प्लीज। श्रावण, मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी घर चलना चाहिए। बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं पापा, मैं यहीं रहूंगा। आप नाना जी को लेके जाइए। लेकिन बेटा पापा प्लीज। प्रीति, प्रीति, अगर खाना पीना बंद करने से सुमो ठीक हो जाती तो मैं ये लाता क्या? प्रीति, तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो सुमो का ख्याल कैसे रखोगी, है ना? कम ऑन यार, नाउ हैव सम, थोड़ा सा खा लो। अच्छा, थोड़ा सा खा लो, जितना मन करे उतना खा लो।
मैं समझ गया प्रीति, तुम मुझसे अभी भी नाराज हो, इसीलिए तुम। सुमन भी ठीक तो हो जाएंगे ना पुष्कर? अरे तुम रो क्यों रही हो? सुमन को कुछ नहीं होगा, ठीक है? शी विल बी परफेक्टली फाइन। हम सबकी प्रेयर्स उसके साथ है यार, उसे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखो मत रो, वी हैव टू स्टे स्ट्रांग, उसे कुछ नहीं होगा। ओके चलो बैठो। चलिए तिवारी जी, अब आप आराम से सो जाइए। नींद नहीं आएगी रामनाथ। अरे सुमन। तिवारी जी हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा। दिल बहुत घबरा रहा है रामनाथ। मुझे वापस हॉस्पिटल ले चलो, मेरी सुमन के पास। हॉस्पिटल में सभी लोग हैं, श्रवण है, पुष्कर है, प्रीति। आप मानिए मेरी बात, कुछ नहीं होगा सुमन को, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और देखिए सुबह होते ही हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे। हाँ रामनाथ, हमेशा की तरह इस मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं तिवारी जी? भगवान की माया भगवान ही जाने। तुम ही सोचो, अगर श्रवण वक्त पर ना पहुंचता तो क्या हाल होता मेरी सुमन का। बेचारी बेहोश सड़क पर पड़ी रहते, या कोई किसी की मदद नहीं करता। एक्सीडेंट देखकर भी लोग रुकते नहीं, रुकते हैं तो अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। जरूर श्रवण और सुमन का पिछले जन्म का कोई रिश्ता रहा होगा, तभी तो वो पहुंच गया उसकी मदद करने के लिए। एक्सक्यूज़ मी, रात के वक्त आईसीयू में पेशेंट के साथ रुकना अलाउड नहीं है। आप प्लीज़ बाहर वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं। अगर आप चाहें तो बीच बीच में आकर पेशेंट को देख सकते हैं। और वैसे भी मैं और सिस्टर हर घंटे इनका चेकअप करते रहेंगे, सो नो नीड टू वरी। क्या मैं प्लीज यहाँ रह सकता हूँ? आई नो आपके रूल्स के अगेंस्ट है, बट सुमो को मेरी जरूरत है। प्लीज डॉक्टर, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है। श्रवण रुकना। मुझे लगा तुम सो गई हो तो अगर मैं ऐसे सो गई तो तू चुपचाप कट लेगा? नहीं, मैं बस यहीं। श्रवण प्लीज रुक जाना। जब मैं ऐसे बीमार होती हूँ ना तो मुझे अकेले बहुत बोर होता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। एक बार एक हाथी ने चूहे की वाइफ को छेड़ दिया।
चूहे की वाइफ हथनी के पास आकर गुस्से में बोली, चुंग 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 चुंग, अपने हस्बैंड को संभाल के रखो वरना मर तो हमारे घर पे भी है। ऐसे सड़े हुए जोक सुना के तुम मुझे और बीमार करना चाहते हैं। तिवारी जी आप जरा बैठिए, मैं आता हूँ। मैं भी चलता हूँ ना। अरे बैठिए तिवारी जी, मैं थोड़ा डॉक्टर को देख लूँ। नर्स, नर्स जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, सुमन को होश आ गया है। तिवारी जी सुमन को होश आ गया। सच? जी बेटा, सुमन को होश आ गया। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। चलिए आपको कुछ चाहिए क्या? Excuse me. क्या कर रहे हैं आप? इन्हें पानी नहीं दे सकते अभी। डॉक्टर प्यास लगी है उसको और आप कह रहे हैं पानी ना दूं? देखिए अभी अगले 24 घंटे तक हम इन्हें कुछ नहीं दे सकते। पानी भी नहीं। प्यास लगी है तो मैं दूंगा ना। भैया भैया प्लीज। देखिए आप लोग प्लीज बाहर जाइए, हमें इनका चेकअप करना है प्लीज। पानी मांगी तो देंगे नहीं क्या? आप चलो तो, दे आर डूइंग इट। डॉक्टर्स पे गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है भैया। दे नो व्हाट दे आर डूइंग।
शाबाश। शाबाश। अच्छा, यहां से पकड़ के देखो। सुमन, इसे होल्ड करने की कोशिश करो। होल्ड करने की कोशिश करो। शाबाश। क्या हुआ डॉक्टर? आप लोग आइए मेरे साथ। मिस सुमन के सर में काफी गहरी चोट लगी है। इस कंडीशन को सेरिबेलर एथीसिया कहते हैं, जिसे मोटर कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। जरा ये पेपरवेट उठाइए। आप जानते हैं कि इन्होंने अपने हाथ में ये पेपरवेट कैसे उठाया? क्योंकि इनके ब्रेन ने इनके हाथ को ये कमांड दी और तब इनके हाथ ने ये पेपरवेट उठाया। डॉक्टर, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स ब्रेन की कमांड पे काम करते हैं। मिस सुमन के केस में उनके बॉडी के पार्ट्स ब्रेन की कमांड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने उन्हें पेन पकड़ने को कहा, उनके ब्रेन ने उनके हाथ को कमांड तो दी और उन्होंने पेन पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन पेन पकड़ नहीं पाई। यानी उनका हाथ ब्रेन की कमांड को सुन तो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है। सीधे शब्दों में कहूँ तो मिस सुमन की बॉडी का उनके ब्रेन के साथ तालमेल बिगड़ चुका है, और ऐसा तभी होता है जब पेशेंट के ब्रेन में काफ़ी गहरी चोट लगी हो, जो मिस सुमन के केस में हुआ है। तो इसका कोई इलाज, कोई दवाइयाँ, कोई ऑपरेशन? देखिए, कुछ मेडिसिन्स और एक्सरसाइजेस तो हैं अंकल, लेकिन उससे भी हम श्योरली नहीं कह सकते कि पेशेंट कब तक ठीक होगा। हो सकता है कि उसको कुछ दिन लग जाए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ साल लग जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद पेशेंट कभी ठीक ही ना हो। प्रीति